हमारे देश में क्यों कहा जाता है कि पैसा हाथ का मैल है? पैसा हाथ का मैल है। तो चलते हैं एक स्तुति की तरफ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उस हनुमान की जय हो जो ज्ञान और गुण का सागर है। जय कपीस तिहुलोक उजागर। तीनों लोकों का, तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल, इन तीन का सबका उजागर करता है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। और कौन है? रामदूत है, अतुलित बल धाम, जिसके पास असीमित बल है। बताया उस इंसान ने सूर्य को निकाल दिया। अब कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान नहीं है। हनुमान के माँ बाप के अगर 1,00,000-2,00,000 अवतार भी हो जाए तो वो सूर्य को नहीं निकल सकते, क्योंकि वो हीलियम हाइड्रोजन से उसमें विस्फोट होते रहता है। खैर, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, जिसका नाम अंजनी पुत्र और पवन का पुत्र है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी। अद्भुत बलशाली विक्रम, जिसका कोई क्रम ही नहीं है, इतना बड़ा वीर है, और वो बजरंगी है। कुमति निवारी, यानी जो गलत बुद्धि है उसका निवारण करता है। सुमति के संगी, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसी की संगत करता है। कंचन वर्गी, कंचन अर्थात उच्च वर्ग, उच्च वर्गीय है, वरण धारण किया हुआ है। कंचन वर्गी वरण वर्गी विराजे सुबेसा। बहुत खूबसूरत नजर आता है उसका क्या वर्ग, एक उच्च वर्ग में उसने जन्म लिया है। कानन कुंडल कुंचित केसा, जिसके कानों में कुंडल है, कुंचित केसा, और उसके केस भी बहुत खूबसूरत है। जिसके कानों में कुंडल है, जैसे स्त्री के कानों में कुंडल होते हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता में केवल वो स्त्री ही है। अब समझ में नहीं आता कि वो हनुमान कोई स्त्री भी था या नहीं। हाथ वज्र और ध्वजा हाथे विराजे, उसके हाथ में वज्र भी है, गधा, और उसके हाथ में झंडा भी है। ध्वजा उसके हाथ में सुशोभित करता है उसको, उसकी शोभा बढ़ाता है। कांधे मुझ कांधे भुज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, जिसके कंधे पर और भुजाओं में जनेऊ सजता है। समझने लायक ये बात है कि जिसके कानों में और कंधे पर जनेऊ है, इसका मतलब है कि हनुमान ब्राह्मण है। तो एक शंकर सुमन, शंकर की जो पूजा पाठ करते हैं, और वो उसका केसरी का नंदन है। तो हमारा देश है, और हमारे देश में अगर कोई ब्राह्मण है तो फिर उसको ज्ञान और गुण का सागर बताया जाता है। और वो तीनों लोक अगर कहा जाए तो स्वर्ग, नर्क और क्या, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, और एक जहाँ पर लोगों को सजा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? गौर करिए। तो राम का दूत है, भयंकर बलशाली है और उच्च वर्ग का है, और एक स्त्री जैसा भी स्वरूप है उसका।
अब वो औरत था कि पुरुष था ये भी समझ में नहीं आता। तो मैं कह रहा था कि पैसा हाथ का मेल है, वो कैसे? भारत का ब्राह्मण जब भी ग्रंथ का निर्माण करता है तो वह साफ साफ शब्दों में संकेत देता है कि ब्राह्मण चाहे तो किसी को भी कुछ भी लिख दे और उसके ग्रंथों में, और उसके आदमी, उसके साधु संत, उसके पढ़ने वाले मंदिर के पुजारी, आरएसएस और हिंदू संगठनों के लोग उसका बड़े अद्भुत तरीके से पठन पाठन करते हैं और लोगों को समझाते हैं। वो पूरी तरह से ऊंचा हो जाता है। और ऊंचा इसलिए हो जाता है, इसलिए इस देश में कहा गया है कि पैसा हाथ का मैल है, हाथ का मैल। वो इसलिए कहा जाता है कि भारत में जानवरों को भी देवता कैसे बनाना है वो भारत का ब्राह्मण जानता है। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूँ गणेश का। गणेश मैल से बनाया गया था, गणेश मैल से बनाया गया था। और जब मैल से बना और लोगों के सामने आया तो लोगों ने उसको भगवान। कहने का मतलब ये है कि भारत के ब्राह्मणों के द्वारा किसी जानवर हो, वो कोई जानवर हो, कोई राक्षस हो, कोई हैवान हो, कोई शैतान हो, उसको भी भगवान में कैसे परिवर्तित, चाहे वो मैल से ही क्यों ना बना हो, मैल से यानी शरीर के मैल से भी गणेश को जो बनाया गया था, तो वो भी इस देश में पूजा जाता है, जिसकी पूजा होती है। तो सोच सकते हो कि इस देश में कैसे गधे, मूर्ख, नालायक और मुर्दा लोग रहते होंगे। और इसलिए वो डंके की चोट पे कहता है कौन? ब्राह्मण की पैसा हाथ का मैल है। ये आमतौर पर नहीं हो सकता। बड़े लोग इस पर बहस करते हैं कि पैसा हाथ का मैल है तो भैया निकाल के दिखाओ। क्यों निकाल के दिखाएगा यार? वो ये हाथ से कमाता है, इसलिए कहता है कि पैसा हाथ का मैल है। ये ब्राह्मण ने कहावत अपने हित में की और सच्चाई है। किसी जगह पे खड़े हो जाए, किसी पत्थर को कुंकू और हल्दी लगा दो तो लोग पीछे से आकर के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जानवरों की भी जिस देश में पूजा होती हो वहां पर क्यों नहीं बोल सकता हो कि पैसा हाथ का मैल है? सच में है, ये उन लोगों के लिए है जिनको मेहनत तो करना है नहीं, दिमाग के घोड़े दौड़ाने और जानवरों को देवता कैसा बनाना है। जैसा यहाँ पर कंचन वर्गी वरण वर्गी विराजे सुबेसा, बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि वो ऊंचे वर्ग का है। कांधे मुझ जनेऊ साजे, जिसके कंधे पर जनेऊ अर्थात जनेऊ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण लग रहा है तो क्यों नहीं वो ज्ञान और गुण का सागर होगा भाई। और एक जानवर, हम जानते हैं कि मनुष्य जानवर कौन सी अवस्था में था? 200 मिलियन ईसा पूर्व यदि मानव का इतिहास उठाते हैं तो उसके पैर बिल्कुल बंदरों की तरह थे। और यही बंदर वो हनुमान है जिसको इस देश ने देवता माना है। तो सोच सकते हो वो क्यों नहीं कहेगा डंके की चोट पे कि पैसा हाथ का मैल है। जिस देश में जानवर को पूजा जा सकता है तो वो डंके की चोट पे कहता है कि पैसा हाथ का मैल है। और इसलिए बड़ा खूबसूरत तरीके से उसका वर्णन है यहाँ पर कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल थामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी, कंचन वर्गी वरण वर्गी विराज सुबेसा, कंचन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा हाथे विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। तो धन्य है मेरा देश जिस देश में जानवरों को भगवान बनाया जाता है। तो इस देश के जो लोग खाना बदोश है, जो जानवर की अवस्था में रहते हैं, जो मुर्दा है, जो जिंदा है ही नहीं, जो जिंदा है और जो जिंदा है भी नहीं, ऐसे लोगों को भारत के ब्राह्मणों से सीखना चाहिए कि पैसा हाथ का मैल है और उसे कैसे कमाया जाता है, ग्रंथ लिख करके। तो धन्य है मेरे इस देश की धरती जहां पर पैसा
चंद लोगों के हाथों का मैल मात्र है।